शक्ति का प्रादुर्भाव। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सी भविष्यवाणियों में एक भविष्यवाणी गायत्री के प्रणेता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की भी है कि सन 2043 में धरती पर पूर्ण सतयुग का अवतरण हो जाएगा और जो नया युग होगा वो नारी युग होगा। गायत्री परिवार के प्रसिद्ध स्लोगन हैं 21वीं सदी नारी सदी और जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जी हाँ, आने वाला सतयुग नारी युग ही होगा। स्त्रियों को उनका पूर्ण अधिकार मिलेगा और मिलेगा दयावश नहीं, बल्कि नारी स्वयं अपना अधिकार ले लेगी। आज तक इस कलयुग में पुरुषों ने स्त्रियों को डोमिनेट किया है, पर डिवाइन एरा में इसका उल्टा होगा। शिव नहीं, शक्ति डोमिनेट करेगी शिव को। स्त्री सुझाव, राय या न्याय मांगेगी नहीं नए युग में, बल्कि वो न्याय ले लेगी और न्याय करेगी भी। एनर्जी शिफ्ट। अब विश्व में सिर्फ एक धर्म होगा, सनातन। इस वीडियो में बताया है कि कैसे पोल शिफ्ट के साथ साथ एनर्जी शिफ्ट हो रही है, किस प्रकार पॉजिटिव या डिवाइन एनर्जी निगेटिव एनर्जी को रिप्लेस कर रही है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु और देवी वृंदा की लव स्टोरी का क्या है सतयुग कनेक्शन, इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार कलिकाल की काली माया और शुक्राचार्य की नेगेटिव एनर्जी के कारण ही कलयुगी काल नेमी विद्वानों ने पाखंड के मिलावटी शास्त्र लिख दिए हैं और देवी वृंदा और देवी राधा का सत्य छुपाकर श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को देवियों की उपमा दे दी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इन काल नेमी पाखंडी विद्वानों ने ईश्वर का ओंकार स्वरूप मिटाकर ईश्वर को बहुपत्नीवादी बना दिया है। उन्हें नकली प्लैनेट में इन स्त्रियों से सीमित कर दिया है, जबकि परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी हैं। देवी लक्ष्मी कौन है, उनकी पहचान क्या है, इस वीडियो में बताया है कि क्यों श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी लक्ष्मी का अवतार नहीं है, मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में राम अवतार में जो भगवान ने एक पत्नी व्रत धारण किया है तो उनकी मनमानी नहीं है कि इस अवतार में एक पत्नी व्रत और श्री कृष्ण अवतार में हजारों विवाह। सत्य या वास्तविकता ये है कि राम अवतार में देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी जगदम्बिका स्वयं भगवान के परिणय सूत्र में है, जबकि श्री कृष्ण अवतार में राम पर मोहित हुई आसक्त स्त्रियाँ परिणय सूत्र में हैं। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रुक्मिणी से लेकर 16,108 जितने भी विवाह हुए हैं श्री कृष्ण के, दूल्हा डोली बारात विदाई का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। वैदिक विवाह पद्धति का कहीं भी पालन नहीं हुआ है। कारण इस बार जगदम्बिका नहीं थी परिणय सूत्र में। रुक्मिणी का विवाह भी ऐसा ही है, युद्ध स्थल ही विवाह का माध्यम बना है। रुक्मिणी से लेकर श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं, ये ना तो देवी लक्ष्मी का अवतार हैं और ना ही भक्त जीवात्माएं, क्योंकि भगवान निराकार निर्विकार ओंकार स्वरूप सर्वव्यापी परमात्मा हैं। वो किसी लोक में इन स्त्रियों संग सीमित न होकर सर्वव्यापी हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुई हैं जाना। वास्तव में रुक्मिणी हो या श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी, ये सभी देवी लक्ष्मी का अवतार न होकर मात्र और मात्र मोह माया से ग्रस्त आसक्त जीवात्माएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। ये भक्त जीवात्माएं भी नहीं हैं, क्योंकि भक्ति बंधनों को काटती है, जोड़ती नहीं है। जैसे मीरा, सूरदास, कबीर। वो तो कलयुगी काल नेमी विद्वानों ने कलिकाल की काली माया और शुक्राचार्य की निगेटिव ऊर्जा से ग्रस्त होकर ही पाखंडी और मायावी ग्रंथ लिख दिए हैं, जहां आदिशक्ति देवी राधा को भक्त जीवात्मा और इन नकारात्मक ऊर्जाओं को भगवान के रूप और देह पर आसक्त मोह माया से ग्रस्त स्त्रियों को लक्ष्मी का अवतार और विस्तार बता दिया गया है। यहाँ तक कि रुक्मिणी को देवी सीता ही बना दिया गया है, जबकि रुक्मिणी का न तो आचरण ही देवी सीता से मेल खाता है और न वैवाहिक स्थिति ही। इस पर पहले भी वीडियो बनाए हैं, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। पर जैसा कि भविष्यवाणी है कि नया युग नारी युग होगा, तो ये 100 नहीं 1000% पूर्ण सत्य है कि नया युग नारी युग होगा और अब नारी अपने सभी अधिकार अपनी शक्ति से स्वयं ही ले लेगी। नए युग की धरती लोक पर प्रतिष्ठा में मात्र 20 वर्ष ही शेष हैं। युग परिवर्तन का कार्य जो सूक्ष्म सत्ता परम सत्ता के द्वारा किया जा रहा है वो आखिरी चरण में है। 90% कार्य हो चुका है, मात्र 10% ही बचा है। एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है वो
आखिरी चरण में है और शक्ति का प्रादुर्भाव धरती लोक पर अब हो चुका है। आज तक जो अन्याय, अधर्म, पापाचार, अनाचार चल रहा था, अब उसका समूल नाश होगा। देवी राधा आदिशक्ति हैं और श्री कृष्ण की रुक्मिणी से लेकर सभी पत्नियां देवी लक्ष्मी का अवतार न होकर, भक्त जीवात्माएं न होकर मोह माया में लिप्त निगेटिव ऊर्जाएं हैं। ये सत्य अब सर्वव्यापी होगा। कलयुग में जिनका खूब महिमा मंडन हुआ है, जिनकी खूब प्रशंसा हुई है, अब उनका काला सत्य सर्वव्यापी हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का प्रादुर्भाव अब धरती लोक पर हो चुका है। कल की काली माया, शुक्राचार्य की नेगेटिव ऊर्जा और काल नेमी विद्वानों के पाखंडी मिलावटी मतों और षड्यंत्रों का देवी अपनी ऊर्जा से पूर्णतः नाश कर देंगी, क्योंकि देवी ने इस समय हाथों में कमल नहीं, शक्ति, न्याय और सत्य का दंड धारण कर लिया है, धर्म दंड धारण कर लिया है। देवी ने अब शक्ति स्वरूपा कालरात्रि का रूप धारण कर लिया है और वो रक्त बीज की भांति फैले हुए ईश्वर संबंधी सभी भ्रामक मतों को अपनी लपलपाती रक्त जीभ से साफ कर देंगी और काल नेमियों को भी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सभी पत्नियाँ, चाहे वो रुक्मिणी हो या कोई और, जो शुक्राचार्य की काली माया की ऊर्जा के कारण, कल की काली माया के कारण लक्ष्मी का रूप धारण करके घूम रही थी, उनका छल भी देवी न्याय और सत्य के दंड से खंड खंड कर देंगी। भूतकाल में शिव की उपेक्षा के कारण दक्ष कुमारी को सती होना पड़ा था, राम की उपेक्षा के कारण सीता को निष्कासित होना पड़ा था, और सबसे बड़ा अधर्म जो द्वापर में हुआ, जिसकी नींव पर कलयुग की प्रतिष्ठा हुई, कलयुग का अवतरण हुआ, देवी राधा की उपेक्षा की श्री कृष्ण ने मत आसक्त स्त्रियों की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए तो भक्त जीवात्मा बन गईं, और आसक्त स्त्रियां देवी लक्ष्मी का अवतार, और भगवान बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस पॉलिजनी को सपोर्ट करने वाले पुरुष। पर अब ऐसा नहीं होगा। न दक्ष कुमारी सती होंगी, न सीता निष्कासित होंगी, और न राधा उपेक्षित होंगी, क्योंकि इस बार देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया है। कमल के पुष्पों के स्थान पर हाथों में धर्म दंड ले लिया है, और वो चुन चुन कर एक एक अधर्मी को, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उसका नाश करेंगी। अब सीता सुपर्णखा से डरेंगी नहीं, उसका नाश करेंगी। अब सुपर्णखा के नाक कान नहीं काटे जाएंगे, बल्कि उसका समूल नाश होगा। श्री कृष्ण की पत्नियां माया करके लक्ष्मी का रूप बनाकर जो शुक्राचार्य और सुपर्णखा दोनों की नकारात्मक ऊर्जा को समाज में फैला रही हैं, आदि शक्ति के धर्मदंड से, न्याय और सत्य की शक्ति से उनकी काली माया का, उनके छल का समूल नाश होगा। सत्य की स्थापना के साथ साथ ही देवी अपना भी अधिकार ले लेंगी, और समाज में सभी स्त्रियों को जो सुपर्णखाओं नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण उपेक्षित हो गई हैं, अधिकार से वंचित हो गई हैं, पुरुषों के शोषण का शिकार हो गई हैं, उन्हें भी शक्ति प्रदान करेंगी, उनका अधिकार प्रदान करेंगी, क्योंकि शक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है। अब सुपर्णखा का नहीं, नकारात्मक ऊर्जाओं का नहीं, देवी सीता का, देवी लक्ष्मी का राज होगा धरा पर, आदि शक्ति का शासन होगा धरा पर। देवी वैष्णवी त्रिपुर सुंदरी का अवतार हैं, परमात्मा की समस्त शक्तियों का स्रोत हैं, वो ही आदिशक्ति गायत्री हैं। देवी वैष्णवी किस प्रकार त्रिपुर सुंदरी का अवतार हैं, और वो रमा और पद्मा दोनों की ही ऊर्जा से युक्त हैं। भगवान कल्कि की प्रेम शक्ति हैं देवी वैष्णवी। इस वीडियो में विस्तार से बताया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वास्तव में देवी का जो पद्मा स्वरूप है वो लक्ष्मी स्वरूप है, जो भगवान की प्रेम शक्ति हैं, जो भगवान से देवी को है और समस्त सृष्टि के कणकण से है। पर देवी का जो रमा स्वरूप है वो शक्ति स्वरूप है, क्योंकि इस बार राम नहीं, रमा ही कलिकाल और उसके असंख्य मायावी रक्त बीजों का नाश करेंगी। ईश्वर संबंधी समस्त भ्रामक कहानियों का दुराचारी कालनेमियों द्वारा फैलाई गई नकली कामुक मिलावटी ग्रंथों की काली माया का नाश करेंगी। आदिशक्ति, कल की काली माया, शुक्राचार्य और सुपर्णखा, इन सब की काली नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने धर्म दंड से समूल नाश कर देंगी और धरती लोक पर सत्य, न्याय, धर्म, प्रेम और करुणा का साम्राज्य स्थापित करेंगी। ये पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, ये होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हरिओम।